दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि सैलरी आने के 10 दिन बाद ही अकाउंट खाली हो जाता है और महीने के आखिरी दिनों में जेब में सिर्फ 200-300 रुपए बचते हैं? अगर हाँ, तो घबराइए मत, क्योंकि असल प्रॉब्लम आपकी लो इनकम नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि हमें पैसा कमाना तो सिखाया गया, लेकिन उसे मैनेज करना किसी ने नहीं सिखाया। हम अक्सर सोचते हैं कि जब ज्यादा कमाएंगे तब बचाएंगे, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफेट कहते हैं कि अगर आप कम सैलरी में पैसा नहीं बचा सकते तो आप करोड़ों कमाकर भी गरीब ही रहेंगे। तो अब सवाल यह है कि आखिर कम सैलरी में पैसा बचाने का वो असली तरीका क्या है? आज इस वीडियो में मैं आपको वॉरेन बफेट के वो 10 प्रैक्टिकल स्टेप्स बताऊंगा जो खास तौर पर लो सैलरी वालों के लिए ही हैं। और ध्यान से सुनना, स्टेप नंबर 10 कोई आम टिप नहीं है, वो एक ऐसा सीक्रेट है जो आपकी गरीबी की जंजीर को हमेशा के लिए तोड़ सकता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। स्टेप 1, सबसे पहले अपने खर्चों को ट्रैक करो। दोस्तों, क्या आपको भी महीने के आखिर में ये डर सताता है कि यार मैंने तो कुछ बड़ा खरीदा भी नहीं, फिर भी 20,000 रुपए कहाँ गायब हो गए? ये डर और कंफ्यूजन सिर्फ आपके साथ नहीं, बल्कि 90% लोगों के साथ होता है। हम अक्सर बड़े खर्चों जैसे रेंट या EMI को तो याद रखते हैं, लेकिन वो छोटी छोटी चीजें जैसे 20 रुपए के स्नैक्स, 50 रुपए का ऑटो किराया या ऑनलाइन ऑर्डर किया गया वो छोटा सा सामान, इन्हें हम गिनते ही नहीं। और यकीन मानिए, यही छोटे खर्च मिलकर आपकी जेब में इतना बड़ा छेद कर देते हैं कि पूरी सैलरी पानी की तरह बह जाती है। अमीर लोग कभी भी अनुमान नहीं लगाते, वो ट्रैक करते हैं। इसलिए आज अभी इसी वक्त एक डायरी लें या अपने मोबाइल में एक नोट बनाएं और कसम खा लें कि अगले 30 दिन तक अगर आप 1 रुपए की टॉफी भी खरीदेंगे तो उसे लिखेंगे। जब आप अपनी आंखों के सामने वो लिस्ट देखेंगे तो आपको एक झटका लगेगा कि अरे, मैं फालतू चाय कॉफी पर 2,000 रुपए उड़ा रहा हूं। बस यही वो पल होगा जहां से आपको रिलीफ मिलेगा, क्योंकि यू कांट मैनेज व्हाट यू कांट सी। जैसे ही आप खर्च लिखना शुरू करेंगे, आपका दिमाग अपने आप आपको फालतू खर्च करने से रोकने लगेगा। स्टेप 2, पे योरसेल्फ फर्स्ट। सबसे पहले सेविंग, बाद में खर्च। ज्यादातर लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं जो उन्हें जिंदगी भर गरीब बनाए रखती है। सैलरी आते ही वो सबसे पहले मकान मालिक को पैसा देते हैं, फिर दूध वाले को, फिर बिजली विभाग को और फिर Amazon या फ्लिपकार्ट को। यानी वो दुनिया भर को पहले पैसा देते हैं, लेकिन जिसने पूरे महीने मेहनत की यानी आप, उसको क्या मिलता है? ठेंगा, या जो आखिरी में बचा कुचा चिल्लर। वॉरेन बफेट कहते हैं, खर्च करने के बाद जो बचे उसे सेव मत करो, बल्कि सेविंग करने के बाद जो बचे उसे खर्च करो। सुनने में ये मुश्किल लगता है ना? डर लगता है कि फिर खर्चा कैसे चलेगा, लेकिन इसे एक बिल की तरह मानिए। जैसे ही सैलरी आए, सबसे पहले 20% हिस्सा निकालकर एक अलग अकाउंट में डाल दें जिसे आप छू भी नहीं सकते। इसे फ्यूचर टैक्स समझें। जब आप खुद को पहले पे करते हैं तो बाकी बचे हुए 80% में घर चलाना आपका दिमाग खुद ब खुद सीख लेता है। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है। जब पैसा कम दिखता है तो हम अपने आप फिजूल खर्ची कम कर देते हैं। ये छोटी सी आदत आपको कर्ज के जाल से निकालकर फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जाएगी। स्टेप 3, 50-30-20 का रूल, बजट बनाना। बजट का नाम सुनते ही लोगों को लगता है कि अब अपनी आजादी खत्म, अब तो पाई पाई का हिसाब रखना पड़ेगा। ये सोचकर घबराहट होती है ना? लेकिन सच तो यह है कि बजट आपको कैद नहीं करता, बल्कि आपको आजादी देता है, बेफिक्र होकर खर्च करने की आजादी। अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि कितना बचाएं और कितना उड़ाएं, तो 50-30-20 का जादुई रूल अपनाएं। ये रूल कहता है कि अपनी इनकम का 50% हिस्सा अपनी नीड्स यानी जरूरतों पर खर्च करें, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, बिल और राशन। ये वो खर्चे हैं जिनके बिना आप जी नहीं सकते। इसके बाद 30% हिस्सा आपकी वांट्स यानी खुशियों के लिए है, घूमना फिरना, मूवी देखना या बाहर खाना। जी हाँ, अमीर बनने के लिए सन्यासी बनने की जरूरत नहीं है। और आखिर में जो सबसे जरूरी है, 20% हिस्सा आपकी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर आपकी सैलरी बहुत कम है तो हो सकता है कि आप 50% में घर ना चला पाएं, तो रेशो को थोड़ा बदल लीजिए, जैसे 60-20-20। लेकिन एक स्ट्रक्चर होना बहुत जरूरी है। ये रूल आपको ये सुकून देता है कि आप अपनी लाइफ को एंजॉय भी कर रहे हैं और आपका भविष्य भी सुरक्षित हो रहा है। स्टेप 4, ऑटोमेट योर सेविंग्स। सैलरी आते ही ऑटोमेटिक कटने दो। हम सब इंसान हैं और हमारी विल पावर यानी इच्छा शक्ति बहुत कमजोर होती है। हम सोचते हैं इस महीने पक्का सेविंग करूंगा, लेकिन जैसे ही कोई सेल आती है या दोस्तों का प्लान बनता है, वो सेविंग का इरादा धरा का धरा रह जाता है और फिर वही पछतावा होता है। तो अपनी इच्छा शक्ति पर भरोसा करना छोड़ दीजिए और एक सिस्टम बनाइए। टेक्नोलॉजी का फायदा उठाइए। अपने बैंक में एक ऑटो डेबिट या स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन लगा दीजिए।
इसका मतलब है जैसे ही 1 तारीख को आपकी सैलरी आएगी, उसी दिन 5 तारीख को आपके सेविंग अकाउंट या म्यूचुअल फंड SIP में पैसा अपने आप ट्रांसफर हो जाएगा। आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। जब पैसा आपके सैलरी अकाउंट में दिखेगा ही नहीं, तो खर्च करने का सवाल ही नहीं उठता। शुरू में शायद आपको थोड़ा डर लगे कि अरे पैसा कट गया, लेकिन 2 महीने बाद आपको इसकी आदत हो जाएगी। ये तरीका पेन फ्री है। आप अपनी जिंदगी मजे से जीते रहेंगे और बैकग्राउंड में आपकी दौलत चुपचाप धीरे धीरे बढ़ती रहेगी। अमीरों का ये सबसे बड़ा सीक्रेट है। वो पैसे बचाने के लिए मेहनत नहीं करते, उनका सिस्टम उनके लिए काम करता है। स्टेप 5, रिप्लेस डोंट रिमूव। महंगी आदतों को सस्ते विकल्पों से बदलो। जब भी पैसे बचाने की बात आती है तो हमें लगता है कि अब हमें अपनी सारी खुशियां मारनी पड़ेंगी। रोज की कॉफी बंद, वीकेंड की मूवी बंद, बाहर का खाना बंद। ये सोचकर ही लाइफ बोरिंग लगने लगती है और इसी डर से हम सेविंग शुरू ही नहीं करते। लेकिन दोस्तों, स्मार्ट सेविंग का मतलब त्याग करना नहीं, बल्कि रिप्लेस करना है। आपको अपनी आदतें छोड़ने की जरूरत नहीं है, बस उन्हें थोड़ा सस्ता करने की जरूरत है। जैसे अगर आप रोज कैफे में 200 रुपए की कॉफी पीते हैं तो उसे छोड़िए मत, बस घर से फ्लास्क में बढ़िया कॉफी बनाकर ले जाइए। मजा वही, खर्चा 10 गुना कम। अगर आपको मूवी देखने का शौक है तो हर शुक्रवार मल्टीप्लेक्स में 500 रुपए उड़ाने के बजाय घर पर दोस्तों के साथ 100 रुपए के पॉपकॉर्न और नेटफ्लिक्स का मजा लीजिए। ब्रांडेड कपड़ों की जगह अच्छे क्वालिटी के नॉन ब्रांडेड कपड़े चुनें। याद रखिए, आपकी खुशियां पैसों की मोहताज नहीं है। जब आप रिमूव करने के बजाय रिप्लेस करना सीखते हैं तो आपको ये महसूस भी नहीं होता कि आप कंजूसी कर रहे हैं और महीने के आखिर में आपकी जेब में हजारों रुपए एक्स्ट्रा बच जाते हैं। स्टेप 6, द 24 आवर रूल। शॉपिंग करने से पहले 24 घंटे रुको। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने ऑनलाइन कोई चीज देखी, आपको लगा मुझे ये अभी चाहिए और आपने तुरंत बाय नाउ बटन दबा दिया, लेकिन 2 दिन बाद जब वो पार्सल घर आया तो आपको लगा यार इसकी तो मुझे कोई खास जरूरत थी ही नहीं। इसे कहते हैं इम्पल्स बाइंग, यानी भावनाओं में बहकर खरीदारी करना। ये आदत आपकी सेविंग की सबसे बड़ी दुश्मन है। इससे बचने का एक बहुत ही शानदार तरीका है 24 आवर रूल। अगली बार जब भी आपको कोई ऐसी चीज खरीदने का मन करे जो इमरजेंसी नहीं है, जैसे नया फोन, जूते या गैजेट, तो बस खुद को 24 घंटे का समय दें। उसे कार्ट में डाल दें, लेकिन पेमेंट ना करें। कसम खा लें कि मैं कल इस बारे में सोचूंगा। 90% मामलों में 24 घंटे बाद आपका वो खरीदने का जोश ठंडा पड़ जाएगा और आपका दिमाग लॉजिकली सोचेगा कि क्या सच में मुझे इसकी जरूरत है। अक्सर जवाब ना होगा। ये एक दिन का सब्र आपके लाखों रुपए बर्बाद होने से बचा सकता है। ये आपको उस गिल्ट, पछतावे से भी बचाता है जो फालतू खर्च करने के बाद होता है। स्टेप 7, अवॉइड बैड डेट। कर्ज एक दलदल है और बैड डेट, बुरा कर्ज, उस दलदल का सबसे गहरा हिस्सा है। बहुत से लोग जिनकी सैलरी कम है वो दिखावे के चक्कर में आईफोन या महंगी बाइक EMI पर ले लेते हैं। उन्हें लगता है अरे महीने के 2000 रुपए ही तो जा रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं देखते कि वो असल कीमत से कितना ज्यादा पैसा इंटरेस्ट यानी ब्याज के रूप में चुका रहे हैं। क्रेडिट कार्ड कंपनियां चाहती हैं कि आप उधार लें और फंस जाएं। अगर आप अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ EMI भरने में लगा देंगे तो आप सेविंग या इन्वेस्टिंग कब करेंगे? आप हमेशा कल की कमाई को आज ही खर्च करते रहेंगे। खुद से वादा करें कि आप ऐसी किसी भी चीज के लिए कर्ज नहीं लेंगे जिसकी वैल्यू समय के साथ कम होती है, जैसे फोन, कपड़े या गैजेट्स। अगर आपके पास कैश नहीं है तो मतलब आप उसे अफोर्ड नहीं कर सकते। उस चीज के लिए पैसा जोड़ें और फिर खरीदें। जब आप कर्ज मुक्त होकर सोते हैं तो जो सुकून की नींद आती है वो किसी भी महंगे फोन से ज्यादा कीमती होती है। स्टेप 8, इंक्रीज योर इनकम। स्किल सीखो ताकि सेविंग के साथ इनकम भी बढ़े। दोस्तों, पैसा बचाने की एक सीमा होती है। आप 15,000 की सैलरी में से 5,000 बचा लेंगे, बहुत खींचतान कर 8,000 बचा लेंगे, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। एक समय आएगा जब आपको लगेगा कि मैं बस काट काट कर जी रहा हूं। ये फीलिंग बहुत डीमोटिवेटिंग हो सकती है। इसलिए वॉरेन बफेट कहते हैं, द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इज इन योरसेल्फ। सिर्फ पैसे बचाने पर फोकस मत करो, पैसे कमाने की क्षमता बढ़ाने पर फोकस करो। आज इंटरनेट पर सब कुछ फ्री में मौजूद है। अपनी जॉब के बाद रोज 1 घंटा निकालकर कोई नई हाई पेइंग स्किल सीखिए, जैसे वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, कोडिंग या डिजिटल मार्केटिंग। सोचिए, अगर आप अपनी स्किल से महीने के 5,000 या 10,000 रुपए एक्स्ट्रा कमाने लगें तो वो पूरा पैसा सीधा आपकी इन्वेस्टमेंट में जा सकता है। कंजूसी करके अमीर बनने में पूरी जिंदगी लग जाएगी, लेकिन अपनी इनकम बढ़ाकर अमीर बनना बहुत तेज और आसान है। खुद को अपग्रेड करना बंद मत कीजिए, क्योंकि जिस दिन आपकी लर्निंग रुकेगी, आपकी अर्निंग भी रुक जाएगी। स्टेप 9, इन्वेस्ट।
भले ही 500 रुपए से शुरू करो, पर कंपाउंडिंग का फायदा लो। बहुत से लोग सोचते हैं, अरे मेरे पास तो इन्वेस्ट करने के लिए लाखों रुपए नहीं है, मैं क्या शेयर बाजार में पैसा लगाऊंगा। ये सोच आपको कभी अमीर नहीं बनने देगी। आपको अमीर बनने के लिए इन्वेस्ट नहीं करना है, बल्कि इन्वेस्ट करना है ताकि आप अमीर बन सकें। अगर आप अपनी सेविंग को सिर्फ बैंक अकाउंट या घर के तिजोरी में रखेंगे तो इन्फ्लेशन यानी महंगाई उसे दीमक की तरह खा जाएगी। 10 साल बाद आपके उन पैसों की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। राहत की बात यह है कि इन्वेस्ट करने के लिए आपको अमीर होने की जरूरत नहीं है। आप आज ही अभी से सिर्फ 500 रुपए की SIP से शुरुआत कर सकते हैं। यहां जादू अमाउंट का नहीं, कंपाउंडिंग का है। जितना जल्दी आप शुरू करेंगे, आपके पैसे को बढ़ने का उतना ज्यादा समय मिलेगा। वो 500 रुपए कब लाखों में बदल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। डरिए मत कि मार्केट गिर जाएगा। इतिहास गवाह है कि लंबे समय में मार्केट आमतौर पर यूजुअली ऊपर की तरफ ही गया है या लॉन्ग टर्म में रिस्क कम हो जाता है। लेकिन याद रखें, निवेश में जोखिम होता है। बस शुरुआत कीजिए। अपने पैसे को सोता हुआ मत छोड़िए, उसे काम पर लगाइए। जब आप सो रहे हो और आपका पैसा कमा रहा हो, असली अमीर आप तभी बनेंगे। स्टेप 10, पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी। रातों रात अमीर बनने की स्कीम से बचो। आजकल हर कोई जल्दी अमीर बनना चाहता है। इंस्टाग्राम पर रील देखकर लगता है कि हर कोई 21 साल की उम्र में करोड़पति बन गया है। इस चक्कर में बहुत से लोग जुआ, लॉटरी या 21 दिन में पैसा डबल वाली स्कीमों में फंस लाते हैं और अपनी बची खुची जमा पूंजी भी गंवा बैठते हैं। याद रखिए, वेल्थ क्रिएशन इज अ मैराथन, नॉट अ स्प्रिंट। ये कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं है, ये एक मैराथन है। वॉरेन बफेट आज इतने अमीर इसलिए नहीं हैं कि उन्होंने कोई रातों रात चमत्कार किया, बल्कि इसलिए हैं क्योंकि वो पिछले 70-80 सालों से लगातार इन्वेस्ट कर रहे हैं। शुरुआत में आपको लगेगा कि कुछ नहीं हो रहा, रिजल्ट बहुत धीमे दिखेंगे, बोरियत होगी, लेकिन जो इंसान उस बोरियत को झेल गया और अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखी, वही जीतता है। अपने प्लान पर भरोसा रखें, धैर्य रखें। एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और पाएंगे कि आपकी वो छोटी छोटी बचत और समझदारी भरे फैसलों ने एक विशाल साम्राज्य खड़ा कर दिया है। अमीर बनना आसान है, बस इसमें जल्दी नहीं की जा सकती। तो दोस्तों, ये थे वो 10 प्रैक्टिकल स्टेप्स जो साबित करते हैं कि अमीर बनने के लिए आपकी सैलरी का ज्यादा होना जरूरी नहीं, बल्कि आपके डिसिप्लिन का होना जरूरी है। मुझे पता है कि एक साथ ये 10 स्टेप्स फॉलो करना मुश्किल लग सकता है, लेकिन अगर आप आज सिर्फ स्टेप 1 खर्च लिखना से भी शुरुआत करते हैं तो आप भीड़ से आगे निकल चुके हैं। अब मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं। इन 10 स्टेप्स में से वो कौन सा एक स्टेप है जो आपको सबसे मुश्किल लगता है? कमेंट करके जरूर बताएं, मैं हर कमेंट पढ़ता हूं। अगर आपको इस वीडियो से 1% भी वैल्यू मिली हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप पैसों से जुड़ी कोई भी जरूरी जानकारी मिस करें। लेकिन दोस्तों, पैसा बचाना तो सिर्फ आधी जंग है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे अमीर लोग कुछ ऐसे काम करते हैं जिनके बारे में वो किसी को बताते नहीं हैं? अगर आप उनकी वो सीक्रेट हैबिट्स जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आ रही इस अगली वीडियो अमीर लोग ये 5 काम चुपचाप करते हैं पर अभी क्लिक करें। ये वीडियो आपका दिमाग खोल देगी। वहीं मिलते हैं।